नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डील की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो दबाव और धमकी की पॉलिटिक्स भी कर रहा है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो जो है ये इस डील से जुड़ा तो है ही, लेकिन साथ में दो बड़े कारनामे ईरान ने जो अंजाम दिया है दुश्मन इलाके में, उससे भी जुड़ा है। और एक और बड़ी खबर है, वो खबर दरअसल इजराइल में जो अमेरिकी सैनिक हैं उनसे जुड़ी है कि किस तरीके से अब अमेरिका के सैनिक भी खुदकुशी और सुसाइड करने लगे हैं। एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है उस पर, और अमेरिका के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनका इस जंग को लेकर के क्या एनालिसिस है, और वो बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि सीधे तौर पर कहा गया है कि ये जंग जो है वो अमेरिका और इजराइल हार चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ जो है इस पर किसी तरीके से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डील को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, हमले की कितनी संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, इसके बारे में भी कुछ खबरें हैं, बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं इराक से। इराक में एक बड़ा हमला ईरान ने किया है। ये हमला ईरान ने विपक्षी सेपरेटिस्ट पर किया है, जो ईरान के खिलाफ जो है इराकी सीमा से अमेरिका के कहने पर माहौल तैयार करते हैं, जो ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर के डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहे थे, जिनके जरिए ही ईरान में हथियार पहुंचाए गए थे। उन ठिकानों पर एक बड़ा हमला, और कहा तो ये भी जा रहा है कि ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार वहां पर घंटों तक बमबारी हुई है। जरा ये विजुअल देखिए, ये करंट रिपोर्ट ने ये विजुअल अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, और इस वीडियो में आप भयावहता देख सकते हैं कि कितना बड़ा अटैक, कितना बड़ा हमला किया गया है। दावा किया जा रहा है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने ईरानी कुर्द विपक्षी जो संगठन है वहां पर कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के जो मुख्यालय है उसको निशाना बनाया गया है। हमले के बाद मुख्यालय में भीषण आग लगी है और इलाके में धुएं के बड़े गुबार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इसमें जानकारी दोस्तों दी गई है, लेकिन एक खबर और भी है। बताया जा रहा है कि इसमें कई सारे लोग ढेर हुए हैं, कई सारे लोग मारे गए हैं, और लगभग 2 दर्जन के आसपास लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं, और उनकी भी संभावना जो है जिंदा रहने की वो बेहद कम बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा अटैक हुआ है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ ये तमाम सारे लंबे वक्त से ये सब काम कर रहे थे, और उसके मुख्यालय पर अगर ईरान इतना बड़ा हमला कर रहा है और ठीक उस समय जब अमेरिका के साथ उसकी डील की बात चल रही है, इसका मतलब ईरान के इरादे एकदम साफ हैं कि ईरान की संप्रभुता ना तो आप डायरेक्टली नष्ट कर सकते हो, डिस्टर्ब कर सकते हो, और ना ही आप इनडायरेक्टली अपने प्रॉक्सी समूहों के जरिए खत्म करवा सकते हो। और ये पूरा का पूरा सीधे अमेरिका और इजराइल को मैसेज देने की कोशिश है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए। देखिए, 2026 بچوار حاجکی بالستیک لشکرای सर बिनको बारगाखानी स्पाई मिली कुर्द। मैं आपको बताऊं कि जबरदस्त तरीके से पूरा आप सुनिए, जो ईरान से इराक की जो सीमा जुड़ी हुई है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो इलाका है, खास तौर पर बंदर अब्बास के आसपास का, वहां पर लगातार अमेरिका और इजराइल जो है वो अपने स्पाई ड्रोन भेज रहे हैं, और इधर ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए इराक में मौजूद दुश्मन खेमे को तबाह कर रहा है। मधुरेंद्र कुमार का जरा ये ट्वीट देखिए, इसमें और भी जानकारी साफ हो जाती है। बताया गया कि रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इराक के एरबिल के उत्तर पश्चिम में कुर्द विपक्षी समूह PKK से जुड़े ठिकानों पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। अब ये ठिकाना, उसमें मुख्यालय भी था, उसमें आग लगी, ये उसी की तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 4 बैलिस्टिक मिसाइलें शुरुआत में दागी, लेकिन इसकी जानकारी और भी ज्यादा की है। शुरुआती जानकारी में जब पहली बार ये धमाका हुआ, उसमें शुरू में ये खबर आई थी
कि 2 लोगों की मौत हुई है और 17 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन यह संख्या सूत्र बता रहे हैं कि बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में निगरानी ड्रोन अभी भी सक्रिय हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संघर्ष विराम के बावजूद उत्तरी इराक में कुर्द विरोधी ठिकानों पर ईरानी हमले जारी हैं। इसी बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में संभावित क्षेत्रीय समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा जारी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। उधर इराक में एक और बड़ा घटनाक्रम चल रहा है। यह घटनाक्रम दोस्तों, जो इराकी रिजीम है उसके खिलाफ ईरान समर्थित जो संगठन है उसने झंडा उठा लिया है। जरा इस खबर को देखिए। क्रडल की यह खबर इराक को किस तरीके से ईरान के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कुछ भी इराक में घटनाक्रम हो रहा है उसको बयां करता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए। इराक में बताया जा रहा है कि फिर से संघर्ष, सत्ता के खिलाफ संघर्ष भड़क उठा है। ईरान समर्थित नुजाबा मूवमेंट ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट PMU, जो आपको मैं बताऊं कि जो ISI के खिलाफ, ISIS के खिलाफ जो है, जिन लोगों ने तमाम सारे शिया मिलिशिया ने मिल करके एक समूह बनाया था जिसको पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट नाम दिया गया था। तो इस यूनिट ने अब इराकी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। उसने सीधे सीधे कहा है कि PMU को सरकारी सुरक्षा ढांचे में शामिल करना ये एक अमेरिकी साजिश। आपको पता है कि PMU के जो लड़ाके हैं वो सरकारी मशीनरी है, वो उससे अलग काम करते हैं। अब ये बयान, अब देखिए जरा, इस खबर में बताया गया, ये बयान ऐसे समय में आया है जब बगदाद सरकार देश में हथियारों पर सिर्फ राज्य का नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सेंटकॉम कमांडर डेविस पैट्रियस की इराक यात्रा के बाद यह हलचल तेज हुई है। इराक में सऊदी अरब और UAE पर हुए कथित हमलों के बाद सरकार का रुख और सख्त हुआ है। बगदाद ने साफ कहा है हथियार सिर्फ राज्य के नियंत्रण में होंगे, लेकिन नुजाबा ने खुल करके बगावत का संकेत दे दिया है। सीनियर नेता हुसैन अल सईदी ने कहा कि रेजिस्टेंस के हथियारों पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने PMU को सरकारी सेना में मिलाने की योजना को नामुमकिन और बेकार बताया है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरकार आगे बढ़ी तो इसके राजनीतिक और जनस्तरीय गंभीर परिणाम होंगे। यह सिर्फ सुरक्षा नीति का विवाद नहीं, बल्कि इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया बनाम केंद्र सरकार की सीधी टक्कर बनता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री अली अल जैदी सच में हथियारों पर सरकारी एकाधिकार लागू करेंगे, या इराक फिर से मिलिशिया राजनीति के विस्फोटक दौर में प्रवेश कर रहा है? यह सवाल दोस्तों किया जा रहा है। अब आपको पता है कि PMU में एक तरीके से दर्जनों ऐसे शिया मिलिशिया के गुट हैं जो ISIS के खिलाफ जब उसने कब्जा किया था इराक के तमाम सारे इलाकों पर, तब ये लोग उठ खड़े हुए थे। और उसके बाद में अब ये लगातार इनका एक काम करने का अलग तरीका है और लगातार ये संघर्ष इराक में है कि सरकार के पक्ष में, सरकार के साथ में आकर के ये लोग काम करें। लेकिन ये गुट जो है लगातार इस सरकार के इस प्रपोजल को, इस तरीके को मना करता हुआ चला आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर है दोस्तों। खबर है कि ईरान के बंदर अब्बास इलाके में ईरान ने एक टोही ड्रोन को मार गिराया है। यह सर्विलांस एक तरीके से ड्रोन है। आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा की यह खबर देखिए। इसमें बताया गया कि ईरान मिलिट्री हैज डाउन्ड एन इजरायली सर्विलांस ड्रोन इन द सदर्न प्रोविंस ऑफ द हर्मोजगॉन एंड रिकवर्ड द रीकेज विद द हेल्प ऑफ नेवल फोर्सेस। ईरान मेहर न्यूज एजेंसी रिपोर्ट, ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट की गई है कि ईरान के ऊपर मंडरा रहे एक इजरायली ड्रोन को, टोही ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है, जिसके टुकड़े, जिसके परखच्चे जो है वो हर्मोज प्रांत के आसपास जो है पाए गए हैं। मारिया नौफाल का ये ट्वीट देखिए, इसमें और विस्तार से इसको लेकर के जानकारी दी गई है और ये तस्वीर भी आप साथ में देख सकते हैं कि ये वो ड्रोन है जिसको मार गिराया गया है। देखिए जरा, यही वो ड्रोन है। अभी उसके परखच्चे कैसे उठाए गए हैं, किस तरीके से हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि हॉर्मुज के दरवाजे पर बड़ा दावा,
ईरान ने कहा है कि उसने बंदर अब्बास के ऊपर एक इजरायली जासूसी ड्रोन मार गिराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ड्रोन ऑर्बिटर मॉडल का है, जिसे खास तौर पर रडार से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसकी एयर डिफेंस निगरानी से यह बच नहीं पाया। ईरानी अधिकारियों ने यह भी बताया कि ड्रोन को बताया नहीं कि वो कैसे मार गिराया गया, लेकिन यह बताया कि यह मार गिराया है। फारस की खाड़ी और आसपास के संवेदनशील हवाई क्षेत्र में कोई भी दुश्मन ड्रोन बिना जवाब के प्रवेश नहीं कर सकता, यह भी ईरान की तरफ से कहा गया है। गिराए गए ड्रोन का मलबा हॉर्मोज़गान प्रांत में फराज नौसैनिक गश्ती बेड़े ने बरामद किया है, और सबसे अहम बात यह है कि यह इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रवेश द्वार है, वही रणनीतिक चेक पॉइंट जहां से दुनिया के तेल व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर सीधे तौर पर ये ईरान ने ये दावा किया। अब ये तस्वीर देखिए जब वहां पर एक प्रेस रिपोर्टर गए और उसके टुकड़े बरामद किए। देखिए जरा ये वीडियो। अब ये वही ड्रोन है, ऑर्बिटर टाइप ड्रोन है, उसको जो है गिराया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं उस ड्रोन के कलपुर्जे हैं। मतलब साफ है कि ईरान का दावा यहां पर सही पाया जा रहा है। दावे की बात है तो डील पर डोनाल्ड ट्रंप के अपने दावे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक से एक दावे कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको मैं बताऊं कि अभी बीते दिनों एक ट्वीट किया जिसमें उसने एक तरीके से उसकी सारी की सारी अकड़, उसकी सारी की सारी हेकड़ी उस ट्वीट से कैसे ईरान ने निकाली, उस ट्वीट से पढ़ करके उसके भावार्थ को समझने में ये बात दिख रही है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे पलटी मार रहा है उसकी भी जानकारी मैं देना चाह रहा हूं। आपके स्क्रीन पर जरा ये सुलेमान अहमद का ट्वीट है, ये डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट को बताता है। सबसे पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट देखिए। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, इस ट्वीट में सीधे तौर पर वो बराक ओबामा के द्वारा जो न्यूक्लियर डील ईरान के साथ की गई थी उसको कूड़ा कचरा बता रहा है, खराब बता रहा है। इसमें सीधे तौर पर बता रहा है कि हमारी जो डील है वो उससे एकदम अलग है, ये बताने की कोशिश कर रहा है वो। और ये भी एक तरीके से कह रहा है कि ब्लॉकेट जारी रहेगा जब तक डील पर अंतिम मुहर नहीं लग जाती, ये भी कह रहा है। लेकिन इससे ठीक उलट ट्वीट उसने इससे पहले किया था, अभी उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इस पर जो सुलेमान अहमद ने लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पर ये सुलेमान अहमद का ट्वीट है, जरा देखिए। इसमें बताया गया कि ट्रंप का ये बयान मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा संकेत है। ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन ब्लॉकेट तब तक ताकत से जारी रहेगा जब तक अंतिम समझौता साइन नहीं हो जाता है। यानी जिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका तुरंत नरमी दिखाने वाला है, ट्रंप ने फिलहाल उस नैरेटिव पर ब्रेक लगा दिया है। ट्रंप ने बराक ओबामा के पुराने न्यूक्लियर डील को अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब डील बताया है और दावा किया कि उनकी टीम बिल्कुल इसके उल्टा समझौता कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह लिख रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि समय हमारे पक्ष में है और जल्दबाजी नहीं करेंगे, और फिर चौंकाने वाला संकेत भी दिया और उन्होंने कहा कि शायद भविष्य में ईरान भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो सकता है। अब्राहम अकॉर्ड की बात की जा रही है। इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे ट्रंप प्रशासन अंदरूनी दबाव में पीछे हट रहा है? क्या इजराइल और उसके समर्थक किसी सॉफ्ट डील से नाराज हैं, इसीलिए उसने अपना बयान फौरन पलट दिया, बदल दिया, या सिर्फ ईरान पर दबाव बनाए रखने की यह रणनीति है? फिलहाल ये बात दोस्तों निकल के सामने आ रही है जो सुलेमान अहमद ने इसका एनालिसिस किया। रेयान रोज़बियानी ने भी इसको और बखूबी तरीके से समझाया। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, जरा देखिए। बताया गया, द मैन हु डिमांडेड अनकंडीशनल सरेंडर इज नाउ साइनिंग अ मेमो विद द इस्लामिक रिपब्लिक। सीधे तौर पर बताया, इन्होंने दावा किया कि जो आदमी किसी वक्त में किसी टाइम पे अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहा था, वो अब जो है ईरान के साथ समझौते पर साइन कर रहा है। बताया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स और कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस डील में भारी रणनीतिक बढ़त लेकर के निकलता दिख रहा है। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटेगी, प्रतिबंधों में राहत लिखित रूप से शामिल होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुलेगा, लेकिन नियंत्रण ईरान के प्रबंधन अधिकार में रहेगा।
बताया गया कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लड़ाई रोकने का जिक्र हुआ है और परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल भंडार और यूरेनियम संवर्धन जैसे सबसे बड़े मुद्दे दूसरे दौर की वार्ता के लिए टाल दिए गए। मतलब जो ईरान चाह रहा था उस पर बात हुई है। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस डील पर साइन किया, या यूं कह लीजिए कि जब इस पर एक तरीके से सहमत होने की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला क्यों लिया उसके एक ट्वीट से समझ में आ रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट जो है उसके सर पर बैठा हुआ, कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए। जरा इस ट्वीट को समझिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, जिसका आप जिस समझने की कोशिश करिए। इसने लिखा कि मैं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठा, जहां हमारी सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान, संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, कतर के प्रधानमंत्री, और इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और साथ में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला जोती और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ ईरान के इस्लामी गणराज्य और शांति से संबंधित समझौता ज्ञापन से संबंधित सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छी बातचीत हुई। मतलब मिडिल ईस्ट के ये तमाम सारे मुल्क डोनाल्ड ट्रंप के सर पर बैठे हुए हैं, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब इसको लेकर के पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ है। एक और जानकारी देखिए आपकी स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप, बताया गया कि ट्रंप टेल्स नेगोशिएशन नॉट टू रश, ईरान डील वांट्स न्यूक्लियर वेपन आर अ रेड लाइन। एक बार फिर से उसने एक ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है। इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें ये कह रहा है कि सीधे तौर पर समझौता अभी उतना करीब नहीं है जितना दुनिया समझ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है। मतलब वही वाली बात निकल के सामने आ रही कि क्या इजराइल का एक बार फिर से दबाव है, क्या पेंटागन का भी दबाव है कि इस तरीके से सरेंडर कर देना अमेरिका का जो सो कॉल्ड सुपर पावर वाला जो तमगा है वो छीन सकता है क्या। तो ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वार्ताकारों से साफ कहा है कि ईरान के साथ किसी भी समझौते में जल्दबाजी न की जाए, क्योंकि समय अमेरिका के पक्ष में है। लगातार वही बात देखे कही जा रही है यहां पर भी। कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप भारी दबाव। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।